सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को नटवर नागर लीलाधारी नंद के लाल श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। लालपुर पानी में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी सिम बेचने वाले गैंग का खुलासा। 71 सिम कार्ड समेत 4 गिरफ्तार। शिव की नगरी काशी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। नगर में जगह जगह सजावटी सामान व खिलौने आदि की सजी दुकानें। शहीद यादव इमाम हुसैन उनके 71 शहीद साथियों का मनाया गया चहलुम। और वैश्विक शांति के लिए आदि केशव की तारी गई आरती। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आदि केशव से की गई प्रार्थना। और अब समाचार विस्तार से। भगवान शिव की नगरी काशी में लड्डू गोपाल जी के जन्मोत्सव की धूम चहुं ओर देखने को मिली। शिव की नगरी काशी में लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव की धूम नगर के सभी जगहों पर देखने को मिल रही है। काशीवासी लड्डू गोपाल जी के जन्माष्टमी मनाने के लिए नगर में जगह जगह सजे बाजार में तरह तरह के खिलौने, सजावटी सामान आदि खरीदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रसाद व फूलमाला की खरीदारी भी लोग कर रहे हैं। बात की जाए इंग्लिशिया लाइन स्थित वाराणसी किसान फूल मंडी की, तो यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए लोगों की जबरदस्त भीड़ लगी। इस फूल मंडी में अंदर से लेकर बाहर तक सड़कों के किनारे लोग कदम्ब, गुलाब, कमल, गेंदे की माला, केले के पत्ते के साथ ही साथ बैर की डाली। किसान फूल मंडी के संचालक विशाल दुबे ने बताया कि लोगों में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर काफ़ी आस्था नजर आ रही है। आज सुबह से ही लेकर लोगों की काफ़ी भीड़ मंडी में नजर आई, जिसकी वजह से जो लोकल किसान हैं अपने फूलों को लेकर बेचने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो काफ़ी प्रसन्न है और बिक्री भी बहुत अच्छी हो रही है। बाहर से जो फूल आते हैं वह इस बार नहीं आए, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल फूलों के दाम भी बढ़े हुए हैं। और इस पर्व में कोई खास फूल नहीं होता, इसलिए सभी फूल बिक रहे हैं। आगरा से आए हुए लोग यहाँ पर मोरपंखी को बेच रहे हैं, जिससे लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी को मोरपंखी ज़्यादा प्रिय होती है। भैया लोकल भीड़ बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, और बाहर का माला फूल आया नहीं। जो भी है सब लोकल बनारस का ही है, इसकी वजह से दाम भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जन्माष्टमी पर में किस फूलों का ज़्यादा डिमांड होता है और संयोगवश आज मंडी के अंदर सभी फूल हैं और सभी फूल बिक रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कोई स्पेसिफिक कोई स्पेशली है कि नहीं जन्माष्टमी पे यही फूल बिक जाएगा, ऐसा नहीं है। बिक तो सभी रहा है, जिसके जो बजट में आ रहा है वो खरीद रहा है। मोरपंखी भी देखा जा रहा है लोग। हाँ, मोरपंखी बच्चे कुछ लड़के आए हैं, लोग आगरा से आए हुए हैं, वो लोग बेच रहे हैं। मोरपंखी बिक रहा है, करौंदा के पौधा का टहनियाँ बिक रही हैं, अशोक की पत्ती है, पान की पत्ती है, आम की पत्ती है, केले का पत्ता है। क्या लगता है पर देखिए अच्छी दुकानदारी हो रही है? हाँ, निश्चित रूप से दुकानदारी अच्छी हो रही है, किसानों को भी ठीक ठाक पैसा मिल रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर खरीदारी करने आए कुछ ग्राहकों से जब सिटी चैनल संवाददाता ने बात किया, तो लोगों का कहना था कि हमें अपने ठाकुर जी के जन्मोत्सव को मनाने का काफ़ी इंतजार रहता है और हम लोग बड़े चाव के साथ प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। इसमें प्रभु को विभिन्न प्रकार के भोग, फूल, पत्ते आदि चढ़ाकर उनका पूजन अर्चन करते हैं, तो सबके कल्याण हेतु प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण सबको मित्रता एवं प्रेम पूर्वक रहने का संदेश देते हैं। ठाकुर जी के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे श्रृंगार के वस्त्र खरीदे हैं, पेड़ पौधे खरीदे हैं, जिसपे कृष्ण जी को कनेर का पेड़ उनको बड़ा प्रिय था। ये सब चीज़ों को खरीदा, माला फूल खरीदा उन्होंने उनके लिए। जन्माष्टमी में उनको माला फूल का बड़ा अच्छा लगता है, उनको सजाना, उससे वो सब सारी चीज़ें ली गई। उनके लिए मैंने झूला पालने का व्यवस्था किया गया, जो कि फूलों से बनाया जाएगा। मैं घर जाकर के भी सारी चीज़ें उनके लिए अरेंज करूँगा, फूल का बनाऊँगा। काफ़ी अच्छा लगता है कि जो हमारे जीवन को चला रहे हैं, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शक आज भी उनके दिए हुए उपदेशों से किया जा रहा है। महाभारत में उन्होंने उपदेश दिया, द्रौपदी की उन्होंने लाज बचाई, बहुत सारी चीज़ें उनसे उपदेश देने को मिलती है। ये माला मंडी हम लोग आए हैं श्री कृष्ण जी का माला लेने, करौंदी का पेड़ लेने। लगभग 18 साल से मैं व्रत रहता हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म करते हैं हम लोग अपने घर में सजाकर। पूजा पाठ, जिसमें झूला उनका है दही में, और खीरा बांध को उनका जन्म करते हैं। मक्खा, दूध, दही इस सब में डुबा कर श्री कृष्ण जी का जन्म करने के बाद उसके बाद हम लोग छठी बरई तक करते हैं पूरा पूजा पाठ। कितना इंतजार रहता है जन्माष्टमी का आप लोग? हर साल इंतजार रहता है श्री कृष्ण जी का हम लोगों का। नमामि गंगे द्वारा आदि केशव भगवान जी की आरती उतारकर प्रभु श्री कृष्ण के संदेश को दिया गया। विश्व में शांति एवं भाईचारा, सुख एवं समृद्धि कामना से दुनिया भर को समता मूलक समाज का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर शनिवार को नमामि गंगे ने काशी के प्राचीन विष्णु तीर्थ आदि केशव घाट पर स्थित भगवान आदि केशव की आरती उतारी।
प्रेम समत्व की बंसी बजाने वाले आदि केशव विष्णु जी की मूर्ति के समक्ष माखन मिश्री का भोग लगाकर लोक मंगल की कामना की गई। स्कंद पुराण एवं काशी खंड में वर्णित आदि केशव, ज्ञान केशव, पंचदेवता और संगमेश्वर महादेव का विश्व शांति के लिए विधिवत पूजन किया गया। श्री कृष्ण को प्रिय तुलसी जी के पौधे का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण के लिए अपील की गई। इस दौरान आदि केशव का मंदिर परिसर ओम जय जगदीश हरे, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, बाजे रे मुरलिया बाजे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा जैसे मधुर भजनों से गूंजता रहा। नमामि गंगे ने भगवान श्री कृष्ण के समग्र जीवन और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि शरीर में कंस का अर्थात अहंकार का राज्य न रहे, अपितु श्री कृष्ण के प्रेम और समत्व की बंसी बजे। हर परिस्थिति में समता प्रसन्नता हो, यही जन्माष्टमी का संदेश है। भगवान कृष्ण ने प्रदूषण रूपी कालिया नाग का दहन कर माता की तरह हितकारिणी नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश दिया है। आयोजन में प्रमुख रूप से आदि केशव मंदिर के महंत विद्याशंकर त्रिपाठी, दिवाकर मिश्रा, गोविंद लाल, शीला त्रिपाठी, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, नंदलाल, दुर्गा शंकर गुप्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के प्रथम दिवस तुलसी महारानी की आरती के साथ द्वितीय चरण का शुभारंभ हुआ। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 3 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिवस के द्वितीय चरण में कार्यक्रम का शुभारंभ सायंकाल 6 बजे तुलसी महारानी की आरती तुलसी कृष्ण प्रेसी नमो नमः से प्रारंभ हुआ। फिर श्री श्री राधा रानी तथा भगवान श्री कृष्ण के युगलावतार चैतन्य महाप्रभु की आरती, जय जय गौरा चंदेर आरती के शोभा श्री नृसिंह भगवान की भावपूर्ण आरती हुई एवं महामंत्रों के गायन पर भक्तजन नाचते गाते झूमते रहे। तत्पश्चात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया गया। श्री राधा गोविंद जी की सेवा में श्री राघवेंद्र प्रभु जी हम तुम्हारे थे, प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, प्रेमवदा देवी जरा बंशी बजा मोहना हम रास रचाएंगे, रति रजनी देवी बाके बिहारी की देख छटा, मेरो मन होए गयो लट्टा पत्ता, पद पंजरी देवी झूला झूल रहे नंदलाल, मथुरा की कुंज गली में के साथ ऐश्वर्या, सजा दो घर को गुलशन से मेरे घनश्याम आए के प्रस्तुत भजनों पर भक्तगण भाव विभोर होकर ऐसा नृत्य कर रहे थे जैसे गोकुल धाम श्री ब्रिज धाम महेश्वरी भवन में प्रकट हो आया हो। भक्तजन आद्या द्वारा नृत्य नाटिका की सुंदर मनमोहक प्रस्तुति की गई। जन्माष्टमी तो यहाँ बहुत ही भव्य रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे प्रभु जी माता 25 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है हम लोग के यहाँ सोसाइटी में, और सारे बच्चे डांस करते हुए, माताएं नृत्य करती हुई, प्रभु जी लोग नृत्य करते हुए यहाँ डांस बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग अपने भगवान श्री कृष्ण राधा जी का बहुत भगवत भजन कीर्तन, तुलसी आरती, गौर आरती और अभी संध्या भजन होगा। कल जन्माष्टमी महोत्सव बहुत धूमधाम से होगा जिसमें सभी माताएं ब्रह्म संगीता करेंगी और रात को उनका अभिषेक होगा और उसके बाद ब्रह्म संगीता से वो समापन होगा स्वागतम से। साइबर पुलिस द्वारा साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। साइबर अपराध पर वाराणसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साइबर सेल और थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 71 सिम कार्ड, 60 अनएक्टिवेटेड और 11 एक्टिवेटेड, एक बायोमेट्रिक मशीन, 4 एंड्रॉयड मोबाइल और 18,490 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। घटना खुलासा डीसीपी क्राइम सरवंटी, एडीसीपी साइबर नीतू कादियान और एसीपी साइबर क्राइम विदुष सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। डीसीपी ने बताया कि गैंग के सदस्य कम पढ़े लिखे लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। वे उनसे सिम लेने या सिम पोर्ट कराने के बहाने उनका डबल केवाईसी, ई केवाईसी और डी केवाईसी कराते थे। इसी दौरान उनके नाम पर एक फर्जी सिम एक्टिवेट कर लिया जाता था और बाद में उसे दिल्ली समेत अन्य राज्यों में साइबर अपराधियों को कुरियर या बस से भेज दिया जाता था, जिसका इस्तेमाल ठगी और साइबर अपराध में होता था। डीसीपी ने बताया कि यह प्री एक्टिवेटेड सिम जो 100 से 150 रुपये में बाजार में उपलब्ध है, उसे यह 1000 से 1500 रुपये में बेचते थे। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनील यादव निवासी आजमगढ़, वर्तमान पता पांडेपुर, शुभम अग्रहरी उर्फ गोपाल निवासी नई बस्ती पांडेपुर, नियाज अहमद निवासी कटेहर पीलीकोठी थाना जैतपुरा और अरुण त्रिपाठी निवासी हरतीरथ थाना कोतवाली के रूप में हुई है। थाना लालपुर और जनपदीय साइबर सेल को एक सफलता प्राप्त हुई जिसमें एक पीओएस एजेंट, 4 पीओएस एजेंट जो प्री एक्टिवेटेड सिम साइबर अपराधी को बेचते थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से टोटल 71 सिम कार्ड्स बरामद हुए, जिसमें 11 ऑलरेडी प्री एक्टिवेटेड और साथ ही साथ 18,940 रुपये बरामद भी हुई। पूछताछ में ये पता चला कि एक ही आधार पे ये ई केवाईसी और डी केवाईसी ये दोनों करा के एक ही कस्टमर का 2 सिम क्रिएट करते थे और इसमें से एक कस्टमर का दे देते थे और दूसरा सिम
लगभग 150 से 200 रुपए कीमत एक सिम को लगभग 1500 से 2000 के मूल्य में बेचते थे। और ये अधिकतर ये साइबर क्रिमिनल्स जो अदर स्टेट का हैं, जो अधिकतर दिल्ली बेस्ड साइबर क्रिमिनल्स को बेचते थे। और इनका पूरा घटना का खुलासा ये एडीसीपी साइबर अपराध और एसीपी साइबर अपराध के नेतृत्व में हुई है। और साथ ही साथ इनका पूरा गैंग के बारे में और विस्तृत जानकारी किया जा रहा है। इनके नेटवर्क में और कितने लोग हैं और कितने पीओएस मशीन इन्वॉल्व हैं उसका भी जानकारी किया जा रहा है। और साथ ही साथ इन चारों के विरुद्ध 107 BNSS के तहत ये जो अपराध से अर्जित संपत्तियों का कुर्क भी किया जाएगा। षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर में शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूर्ण ब्रजमंडल स्वरूप के दर्शन साकार हुए। शनिवार को षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर में पूर्ण ब्रजमंडल के स्वरूप के दर्शन से साकार हो रहा था। प्रातः 7 बजे प्रभु श्री मुकुंद राय जी व प्रभु श्री गोपाल लाल जी के पंचामृत के दर्शन हुए। उससे सभी वैष्णवजन व सनातन प्रेमियों ने दर्शन कर प्रभु के जयकारे लगाए। दर्शन के समय कीर्तन मंडली द्वारा बधाई गान किया गया। षष्ठपीठाधीश्वर गोस्वामी 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज व षष्ठपीठ युवराज गोस्वामी प्रियंदु बाबा, गोस्वामी परिवृण लालन, गोस्वामी श्रृंगार लालन व छोटी बेटी जी व बहू जी महाराज सपरिवार पंचामृत का उत्सव मनाए। इनके आचार्यत्व में पंचामृत व आज के सभी महोत्सव हुए। मीडिया प्रभारी अतुल शाह व गोपाल मंदिर के अधिकारी यदुनाथ शुक्ला ने बताया कि दोपहर 12 बजे प्रभु श्री मुकुंद राय जी व श्री गोपाल लाल जी के तिलक षष्ठपीठाधीश्वर गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज ने सपरिवार किया। रात्रि 7:30 बजे प्रभु के उत्थापन के दर्शन व रात्रि 12 बजे प्रभु के जन्म के दर्शन हुए। महोत्सव में षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर व श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारी अपनी अपनी सेवा को अर्पित कर रहे थे। इस अवसर पर वैष्णवजन व सनातनियों का अपार समूह प्रभु के दर्शन कर आनंदित हो रहा था। शुक्रवार को शहीद आजम इमाम हुसैन और उनके 71 शहीद साथियों का चेहल्लुम मनाया गया। शहीद आजम इमाम हुसैन और उनके 71 शहीद साथियों का चेहल्लुम शुक्रवार को मनाया गया। सड़कों पर मातमी दस्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह से देर रात तक जुलूसों का सिलसिला जारी रहा। हजरत इमाम हुसैन की याद में 400 साल पुराना काली तुर्बत झंडा फहराया गया। चेहल्लुम के अवसर पर इमामबाड़ा, कच्ची सराय, दाल मंडी से जुलूस सैयद इकबाल हुसैन लाडले हसन की देखरेख में उठाया गया, जिसकी देखरेख अंजुमन जवा ने किया, जो जुलूस को दाल मंडी नई सड़क फाटक से काली महल तक आगे ले आया। इस दौरान करबला में सभी ने मैं हुसैन हूँ, नाना मेरे रसूल खुदा, मैं हुसैन हूँ फतेह पढ़ा। वहीं चेहल्लुम का दूसरा जुलूस अंजुमन हैदरी चौक बनारस दाल मंडी से पथराव जुलूस निकाला गया। जुलूस अपने प्राचीन मार्ग दाल मंडी नई सड़क से फाटक शेख सलीम, काली महल, पितरकुंडा होते हुए फातमान पर जाकर खत्म हुआ। जुलूस का नेतृत्व शकील अहमद ने किया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक। अब बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन द्वारा भव्य ध्वजारोहण व तिरंगा यात्रा निकाली गई। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भव्य ध्वजारोहण व तिरंगा यात्रा का आयोजन जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिश लाइन से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने ध्वजारोहण के उपरांत पथ विक्रेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश साहस, वीरता और बलिदानों के परंपराओं से प्राचीन इतिहासों में भारत की एक अलग पहचान बनाई है, जिससे हमारे राष्ट्रहित की नीति का बखान आज पूरे विश्व पटल पर मिसाल के रूप में दिया जाता है।
अपना राष्ट्र सर्वोपरि इसी भाव के साथ एकजुट होकर शहर को स्वच्छ रख अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन स्वेच्छा से कर काशी का नाम रोशन करें और संपूर्ण देश में काशी की अलग पहचान बनाएं। विशिष्ट अतिथि पूर्व महापौर कौशलेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठेला व्यापारियों को स्वनिधि योजना द्वारा ऋण देकर स्वावलंबन दिया और क्रेडिट प्रदान कर उनकी साख बढ़ाई, क्योंकि काशी को संपूर्ण राष्ट्र में एक अलग पहचान दिलाने का लक्ष्य फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों के सहयोग से ही प्राप्त होगा। भव्य ध्वजारोहण के पश्चात तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन कार्यालय जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिश लाइन से प्रारंभ होकर वाराणसी नगर निगम क्षेत्र के लगभग 10 किलोमीटर कार्यक्रम स्थल पर वापस आई। विशाल तिरंगा यात्रा में संगठन के पदाधिकारियों, सदस्यों तथा शहर के गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के संरक्षक, भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, अजय सिंह बॉबी, डॉक्टर गौरव प्रकाश, व्यापारी नेता प्रमोद अग्रहरी, व्यापारी नेता रजनीश कनौजिया, पार्षद विनोद भारद्वाज, पार्षद मदन मोहन दुबे, अधिवक्ता शशांक श्रीवास्तव, अधिवक्ता ऋतुराज श्रीवास्तव, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार, नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री वाचस्पति मिश्रा, नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी संजय श्रीवास्तव, धर्मकृति शर्मा, मनोज अग्रहरी, प्रेमचंद पांडे, संतोष शुक्ला मुन्ना आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। संचालन राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी के संगठन अभिषेक निगम ने किया। वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के बैनर तले हजारों पटरी व्यापारियों के द्वारा यहां से लगभग 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि काशी के लोकप्रिय महापौर कौशलेंद्र सिंह पटेल जी उपस्थित हैं और शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित हैं और शहर के हजारों पटरी व्यापारियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। ये यहाँ से मालगोदाम, कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज, मलदैया होते हुए पुनः आके यहाँ पे इंग्लिश लाइन समापन होगा। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आन बान शान के साथ तिरंगा फहराकर बलिदानियों को याद किया गया। असंख्य बलिदानों व लंबी लड़ाई के बाद आज हमारा तिरंगा खुले आसमान में फहराया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगा, जो भारत की आन बान और शान का प्रतीक है, उसको फहराने के लिए सदियों तक संघर्ष किया है। असंख्य बलिदान दिए हैं, जेलों में गए हैं, असंख्य यातनाएं सही हैं, लेकिन माँ भारती के लिए जो मर मिटने का संकल्प था उसे कभी भी कम नहीं होने दिया। इस संकल्प को लेकर जब दुनिया सो रही थी तो भारत उस समय जाग रहा था और भारत का तिरंगा खुले आसमान में लहराने के लिए तत्पर और लालायित था। यह विचार संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने ऐतिहासिक मुख्य भवन के समक्ष 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अध्यक्षीय ओजस्वी उद्बोधन में कहा। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत के लिए अभूतपूर्व दिन है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लंबे संघर्ष के बाद जिस सपने को देखा था, उस संकल्प को लेकर स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया। उस संघर्ष की परिणति के रूप में 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। इस आज़ाद भारत की आन बान और शान का प्रतीक के तिरंगा इस खुले आसमान के नीचे फहराने लगा। आज हम गौरवशाली हैं। वर्तमान शासन संस्था ने एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय जागरण के माध्यम से देश की जनता को जगाया है। प्रारंभ में विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन के समक्ष कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने एनसीसी छात्रों की परेड का निरीक्षण किया। भारत माता के चित्र एवं गांधी जी, नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके ध्वजारोहण के साथ सामूहिक राष्ट्रगान किया गया। संगीत विभाग के द्वारा कुलगीत एवं ध्वज वंदना किया गया। कुलपति प्रोफेसर शर्मा द्वारा परिसर स्थित मां सरस्वती देवी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी एवं पंडित चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। कुल सचिव राकेश कुमार, प्रोफेसर रामपूजन पांडे, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र, प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर पद्माकर मिश्र, प्रोफेसर हीरक कांत चक्रवर्ती, शैलेश कुमार मिश्र, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, प्रोफेसर राजनाथ, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, प्रोफेसर विजय कुमार पांडे, प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, डॉक्टर विजेंद्र आर्य, डॉक्टर कुंज बिहारी द्विवेदी, डॉक्टर दुर्गेश पाठक, डॉक्टर नितिन आर्य सहित संस्था के अन्य अध्यापक, अधिकारी, कर्मचारियों, विद्यार्थियों ने इसमें सहभागिता किया। कीर्तिमान स्थापित करने में समर्थ हो, ऐसा सामर्थ्य आप में आए और भारत की स्वाधीनता की रक्षा के लिए आप लोगों से जो कुछ भी बन पड़े वह इस परिसर में स्थित स्वाधीनता सेनानी चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लेकर के आप उसी प्रकार से स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें। और स्वतंत्रता की रक्षा का अर्थ ये है, स्व मने अपना और तंत्र मने विधान। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा वाराणसी इकाई द्वारा आन बान शान के साथ तिरंगा फहराया गया। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा वाराणसी इकाई ने शुक्रवार को होटल प्रदीप जगतगंज में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार दुबे ने झंडा फहराया।
कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 9:30 बजे किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया और उन महान विस्मृत जननायकों को याद किया जो भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों में एक विस्मृत जननायक काशी के लाल शहीद बाबू जगत सिंह थे, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपस्थित लोगों ने वीर सपूतों को नमन करते हुए उनके बलिदान को कभी न भूलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रदेश के महामंत्री अनिल अग्रवाल, महामंत्री आनंद मिश्रा, हृदय नारायण पांडे, सिद्धनाथ मिश्रा, मनोज मिश्रा, राजेंद्र जायसवाल, राजेश सिंह, नलनाल यादव, अनुभव जायसवाल, आनंद सिंह, रविंद्र विश्वकर्मा, संतोष अग्रवाल समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर डर्बीशायर क्लब द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर शहीदों को याद किया गया। डर्बीशायर क्लब के तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर दाल मंडी स्थित अच्छू मिर्जा कटरा के मैदान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। झंडोत्तोलन प्रभारी निरीक्षक चौक विमल कुमार मिश्रा ने डोर खींचकर किया। इस मौके पर शहनाई वादन जाकिर हुसैन एंड पार्टी ने शहीदों की याद में शहनाई पेश किया। इस मौके पर वाराणसी डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने प्रभारी निरीक्षक को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। वह थाना चौक के दालमंडी चौकी इंचार्ज प्रकाश सिंह चौहान, भारत पांडे, LIU चौक तथा सब इंस्पेक्टर गुप्ता जी को मेडल पहनाकर उनका भी अभिनंदन किया गया। जबकि अन्य पुलिसकर्मियों को तिरंगा पटका व मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शांति के प्रतीक कबूतरों को भी उड़ाया गया। कार्यक्रम में साबिर इलाही, नेहाल साहब, प्रमोद वर्मा, मिर्जा असद, मिर्जा साहब, मिर्जा हरीश, जिशान हैदर, अब्दुल लतीफ आदि उपस्थित थे। हमारे महान पुरुषों ने जिस तरीके से कुर्बानी पेश किया है, आज हम लोग उसकी भरपाई नहीं कर सकता देश। आज देश कम से कम उनको साल भर में आज आज़ादी के दिन कम से कम अपने महान पुरुषों को याद करता है, जिन लोगों ने हंसते हंसते भारत माता के लिए अपनी बलिदान दे दिया, तिरंगे की आन बान और शान को बचाया। और पूरे देशवासियों को जिस तरीके से हमारा तिरंगा है, पूरी दुनिया में इसके कोई जोड़ा नहीं है। हमारा देश तिरंगा एक ऐसा तिरंगा है कि दुनिया इस भारत को दुनिया जो है किस नज़र से देखती है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू, पार्षद सुसवाई वार्ड 39 नंबर। मैं अपने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और बनारस के सभी निवासियों के साथ अपने वार्ड के सभी निवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार हम लोग अपनी आज़ादी की 79 जो है कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। और मैं पुनः हर बार की तरह अपने देशवासियों से अपील करूंगा, हम सब लोग मिलकर, सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हम लोगों की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने देश को आगे ले जाएं और विकसित राष्ट्र बताएं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक अपना देश जो है विकसित राष्ट्र बने। कल्पलता पांडे, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोंगरी रामनगर की निदेशक हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त काशीवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। आप सब सुखी रहें और समृद्ध रहें। स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का दिन ही नहीं है, बल्कि संकल्प का भी दिन है कि हम अपने राष्ट्र को शिक्षा, संस्कार और सेवा के मार्ग पर आगे ले जाएं। मैं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एवं स्वामी हरशंकरानंद हॉस्पिटल परिवार की तरफ से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं सभी भारतीय जनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
मैं संजय गुप्ता सिटी केबल परिवार की तरफ से समस्त काशीवासियों को स्वतंत्रता दिवस के 79वें वर्ष पे ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जो स्वतंत्रता हम लोगों को हजारों आहुतियों को देने के बाद मिली है उसको हम लोग अक्षुण्ण बना करके रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस आज़ादी का मतलब समझेगी और देश का मस्तक हमेशा ऊंचा रखने के लिए प्रयासरत रहेगी। ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। मैं राकेश चंद्र गुप्ता, निदेशक डॉक्टर प्रसाद मेमोरियल स्कूल लंका। मैं सभी देशवासियों, अपने काशीवासियों और अपने विद्यालय के परिवार के सभी शिक्षक, कर्मचारीगण एवं छात्र व छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस के 78वें वर्षगांठ की शुभकामनाएं देता हूं और नमन करता हूं उन वीर जवानों को जिन्होंने सरहद पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं श्याम भूषण शर्मा, पार्षद करौदी, वार्ड नंबर 33। आप सभी वार्डवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और राष्ट्र रक्षा में जो हमारे सैनिक देश की सीमा पर लगे हुए हैं उनको बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। कुमार सिंह, प्रबंधक गांधी मेमोरियल स्कूल, आप सभी देशवासियों को, काशीवासियों को और प्यारे बच्चों को 78वां वर्षगांठ को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे सैनिक हैं उन्होंने इतने संघर्ष किए हुए हैं, आज हम उनके इस मेहनत की वजह से यहाँ पर हम लोग सुकून और शांति से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने सैनिकों को बधाई देनी चाहिए और जय हिंद। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार प्रजापति, शाश्वत केयर हॉस्पिटल का प्रबंध निदेशक, चौरामाई मंदिर के पास औलेशपुर, वाराणसी से। समस्त भारतवर्ष के नागरिकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। खास तौर से इस समय बाढ़ प्रभावित एरिया के लोग काफ़ी दुखद कंडीशन से गुजरे। सरकार से जितना हो सका सभी ने मदद किया और हम उनसे ये गुजारिश करेंगे, क्योंकि पानी तो एक बार में बह जाता है, लेकिन कुछ पानी जहाँ रुक जाता है उसमें जो इसको स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं, यानी रुका हुआ पानी, तो मच्छर उसमें ज़्यादा जमाव में जो है पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में मैं गुजारिश करूँगा कि बहुत सारी बीमारियाँ जो मच्छर से होने वाली है, खासतौर से डेंगू वगैरह से बचें और अच्छे खान पीन का सेवन करें, मच्छरदानी लगा के रहें। कुछ समय के बाद ये आपदा टल जाएगी। इसी के साथ पुनः एक बार काशीवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। शाश्वत केयर हॉस्पिटल, औलेशपुर, वाराणसी, विश्वनाथपुरम कॉलोनी की तरफ से। मैं राजेश श्रीवास्तव, निदेशक गिसिराज इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी। मैं समस्त देशवासियों
उत्तर प्रदेश वासियों और विशेषतः काशी वासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प लेने के लिए एक निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम इस बार प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करें, प्लास्टिक के झंडों का इस्तेमाल करना बंद करें। हम जितना अधिक से अधिक हो सके खादी और सूती वस्त्र और अपने देश से निर्मित झंडों का प्रयोग करें। और हाँ, झंडे का सम्मान करने के लिए उसे कहीं सड़क पर यूं ही न फेंकें, उसे उचित स्थान पे ही सम्माननीय तरीके से रखें। जय हिंद। मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन, मिनहाज चाइल्ड नर्सिंग केयर वाराणसी से सभी देशवासियों काशी वासियों को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पे सभी को शुभकामनाएं। और एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेरा पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए सलाह है कि बच्चों में जो है पेशेंस की हैबिट डालें, जो कि बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पेशेंस क्या होता है, जिसको एक तरह से सब्र जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये एक जो है मेंटल कूलिंग सिस्टम की तरह काम करता है। तो जिन बच्चों में पेशेंस की हैबिट होती है तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो है जल्दी स्लो डाउन होते हैं और थिंकिंग पावर उनकी बढ़ती है और क्लियर थिंकिंग रहता है उनका, और इमोशनली वो काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। तो वो बच्चे मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो बच्चों में जो है पेशेंस की हैबिट डालें और बच्चे पेरेंट्स से जो है पेशेंस वर्क सीखते हैं। जब पेरेंट्स पेशेंस रखते हैं तो बच्चों में भी पेशेंस की हैबिट डेवलप होती है। तो पेशेंस की हैबिट डालें। एक बार फिर से सभी देशवासी काशी और वासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस का। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत है और मैं डीएम गैस्ट्रो यानी पेट रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा अपना आशीर्वाद गैस्ट्रो केयर क्लिनिक है चित्तौड़गढ़ चौराहे के पास। आज हम बात करेंगे, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में और उसके बाद अक्सर ही पेट संबंधी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बाहर के खाने का से परहेज करें, साफ पानी पिएं, अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर अभिजीत राय आशीर्वाद गैस्ट्रो केयर की तरफ से काशीवासी और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, प्रदीप कुमार यादव ACMT ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और काशी वासियों को भी ACMT ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये कैंपस आपका ACMT ग्रुप ऑफ कॉलेज वाराणसी सुसवाही में है, जो आप सभी देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता है। मैं शुभम सिंह, पूर्व पार्षद प्रत्याशी वार्ड 39 सुसवाई, समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और सभी देशवासियों से निवेदन है कि प्लास्टिक का झंडा ना खरीदे, और अगर कहीं रोड पे प्लास्टिक का झंडा गिरा हुआ मिले तो उसको सर्व सम्मान सहित अपने घर ले जाएं या उचित स्थान पर रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर दिवाकर राय, प्रधानाचार्य नोनिता कौर पब्लिक स्कूल सुसवाही वाराणसी। स्वतंत्रता दिवस के एक शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों
क्षेत्रवासियों और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं देता हूं तथा उनसे ये निवेदन करता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर वो अपने स्वदेशी भाव, स्वदेशी मन, स्वदेशी विचार, स्वदेशी अपनाने का कष्ट करें, जिससे देश सर्वोत्तम विकास के ऊपर अग्रसर हो सके। जय हिंद, जय भारत।